Everyone, I am Ibadur Rahman, and in this video I am going to explain series form combination and parallel form combination of electric circuit. So let's start video. First, series circuit. In series circuit all appliances are connected one after the other. The same current flow through all the devices or appliance, hence if any one device is faulty or fused, its affect all devices. None of these devices will function as there is no current flowing due to the faulty appliance. If a switch is present in a series circuit, then when switch is on position, all appliances work simultaneously. If the switch is off, then none of the appliances will work. Individual device cannot be operated by using the one switch. अब इन्होंने क्या कहा कि सीरीज सर्किट कॉम्बिनेशन वो होता है जिसमें हर अप्लायंस एक के बाद एक अप्लायंस कनेक्ट होते हैं, और अगर इन सारे स्विच को इन सारे बल्ब को या सर्किट को स्विच फॉर्म में ज्वाइन किया जाए, कनेक्ट किया जाए, तो किसी एक के डिस्कनेक्ट होने पर, किसी एक के ब्रेक होने पर या कोई फॉल्ट आ जाने पर बाकी पूरी सर्किट आपकी डिस्कनेक्ट हो जाएगी और उसमें लाइट या जो भी अप्लायंस यूज़ हो रहा होगा वो वर्क नहीं करेगा। सीरीज सर्किट में सिर्फ एक स्विच होती है, अगर वो ऑन है तो पूरा सिस्टम आपका वर्क कर रहा होता है, और अगर वो ऑफ़ कर दिया जाए तो सारे अप्लायंस आपके एक साथ ऑफ हो जाएंगे। इसमें किसी भी अप्लायंस को हम इंडिविजुअली यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये पूरा कॉम्बिनेशन एक साथ ऑन या एक साथ ऑफ होगा। एक एक्टिविटी है, आइए उससे समझते हैं सीरीज सर्किट आपकी होती क्या है। एक्टिविटी थर्ड, टू सी हाउ ए सीरीज सर्किट फंक्शन। आइडेंटिकल बल्ब आपको चाहिए, स्विच सेल कनेक्टिंग वायर्स। अब देखिए ये कॉम्बिनेशन है, इन्होंने ये एक बल्ब का एक टर्मिनल स्विच से और सेल से कनेक्ट कर दिया है, बाकी इस बल्ब का सेकंड टर्मिनल सेकंड बल्ब के बल्ब के फर्स्ट टर्मिनल से कनेक्ट किया, और इससे एक वायर और निकला जो सेल से आके कनेक्ट हुआ। तो ये वन बाय वन कनेक्ट होते हैं, बाकी दोनों आके फाइनली जो वायर है वो सेल से कनेक्ट हो गया। जब इस स्विच को ऑन किया जाएगा तो सप्लाई होगी, इसमें भी करंट जाएगा, उतना ही करंट इसमें जाएगा, और ये सर्किट आपकी कंप्लीट रहेगी। यहाँ पे दोनों बल्ब आपके ऑन हैं और ये वर्क कर रहे होंगे। बट अगर इसमें से कोई एक बल्ब फ्यूज़ कर दिया जाए, सपोज कर लीजिए ये बल्ब आपने हटा दिया, या ये बल्ब आपका डिसकनेक्ट है, डैमेज है, फ्यूज़ है, कुछ भी है, तो ये सर्किट आपकी वर्क नहीं करेगी प्रॉपरली। तो अब इसमें स्विच ऑन होने पर भी इसमें करंट नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें करंट जाने का सेंस तब होता है जबकि सर्किट आपकी कंप्लीट होती है। अगर ये हटा दिया जाएगा तो सर्किट आपकी ब्रेक हो जाएगी, जैसे कि नेक्स्ट फिगर दिया गया है। अब देखिए इस फिगर में यहाँ का बल्ब आपको हटा दिया गया है, तो ये सर्किट आपकी डिस्कनेक्ट है। तो जब डिस्कनेक्ट सर्किट है तो करंट सप्लाई होगा ही नहीं। करंट कब सप्लाई होता है? जबकि आपका कंप्लीट क्लोज्ड सर्किट होती है। तो इस कंडीशन में बल्ब ए सही है, फिर भी ये ऑन नहीं होगा। रीज़न क्या? क्योंकि ये आपका सर्किट कंप्लीट नहीं हो रही है। कंक्लूजन, series connection can be operated with a single switch. Any discontinuity in the circuit result in non-functioning of the appliance. इन्होंने कहा है जो सीरीज फंक्शन होता है वो सिंगल वो स्विच पे वर्क करता है। किसी की एक अप्लायंस के ख़राब होने के बाद आपका पूरा सिस्टम वर्क नहीं करता है। कोई भी अप्लायंस उसमें सही होगा तो भी वो वर्क नहीं कर पाएगा जब तक कि सब सही ना हो। टू लैम्प कनेक्टेड इन सीरीज आर डिमर देन अ सिंगल लैम्प। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टू लैम्प कनेक्टेड इन सीरीज आर डिमर देन अ सिंगल लैम्प। अब देखिए अगर से सीरीज फॉर्म में दो लैंप लगा दिए जाए, दो बल्ब लगा दिए जाए, तो उनके जो लाइट होगी वो डिम होगी इन कंपेयर टू सिंगल लैम्प। द मोर डिवाइसेस कनेक्टेड लेसर वोल्टेज विल अपीयर अक्रॉस ईच डिवाइस एंड द हार्डर इट इज़ फॉर करंट टू फ्लो। द रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट इंक्रीजेज एज वी इंक्रीज द नंबर ऑफ अप्लायंस कनेक्टेड। अब उन्होंने कहा कि सीरीज फॉर्म में जब हम अप्लायंस को सीरीज फॉर्म में ऐड करते जाते हैं तो उसका रेसिस्टेंस इंक्रीज होता जाता है, इसलिए उसमें करंट सप्लाई होने में एक तरीके से कह दीजिए मुश्किल होती है या रुकावट ज़्यादा होती है। सीरीज फॉर्म जैसे हम लोगों के घरों में लाइट आती है ना, एक पोल से दूसरे पोल पे लाइट आपने देखा होगा, आपके घरों के आसपास एक पोल से दूसरे पोल पे लाइट सप्लाई होती है, तो वो सीरीज फॉर्म कॉम्बिनेशन होता है। सपोज़ कर लीजिए जैसे ऐसे आपने देखा होगा ये लैंप होता है, इलेक्ट्रिक पोल होता है, ये इलेक्ट्रिक पोल होता है, ये इलेक्ट्रिक पोल होता है, ऐसे हमारे के मोहल्लों में होता है। इस पोल से वायर यहाँ पे आता है, फिर ऐसे इस पोल से वायर इस पे आता है, इस पोल से वायर इस पे आता है, फिर वो हमारे घरों में मान लीजिए यहाँ पे सप्लाई हो रही है। अगर से बीच में कहीं कोई एक वायर ब्रेक हो गया, सपोज़ कर लीजिए ये वायर आपका यहाँ से ब्रेक हो गया,
तो ब्रेक होने की वजह से क्या होगा, तो आगे की पूरी सर्किट ब्रेक हो गई, मतलब आपके घरों तक लाइट सप्लाई नहीं होगी। तो जो सिंगल पोल से डबल नेक्स्ट पोल तक जो सप्लाई होती है वो किस तरीके का कॉम्बिनेशन होता है, ये सीरीज फॉर्म कॉम्बिनेशन होता है। सपोज कर लीजिए ये बल्ब है, ठीक है, एक बल्ब, दो बल्ब, तीन बल्ब। तो ये बल्ब का एक टर्मिनल तो सेल से कनेक्ट हो गया, ये वाला इससे कनेक्ट हो गया, इसका दूसरा टर्मिनल इससे कनेक्ट हो गया, ये अपने आगे वाले किसी बल्ब मान लीजिए वहाँ होता तो उससे कनेक्ट हो जाता, और फाइनली लास्ट में आके इससे कनेक्ट होता। तो ये आपका सीरीज फॉर्म कॉम्बिनेशन होता। अब इस जो भी फिगर में जितने भी बल्ब हैं, इसमें से सपोज कर लीजिए ये बल्ब आपका फ्यूज़ है, तो जब ये फ्यूज़ है तो इसमें करंट नहीं सप्लाई होगा क्योंकि वायरिंग नहीं कंप्लीट है। तो ये पूरी सर्किट आपकी डैमेज हो गई। सर्किट के डैमेज होने की वजह से क्या होगा, कोई भी अप्लायंस आपका वर्क नहीं कर रहा होगा। तो सीरीज फॉर्म कॉम्बिनेशन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि सब एक साथ वर्क कर रहे होते हैं और कोई एक भी इसमें से ब्रेक हो गया तो पूरा फंक्शन आपका डिस्टर्ब होता है, अफेक्टेड होता है। नाउ पैरेलल फॉर्म सर्किट क्या होती है? इन अ पैरेलल सर्किट द डिवाइस और अप्लायंस आर कनेक्टेड सच दैट वन टर्मिनल ऑफ ईच अप्लायंस इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल and the other terminal to be connect negative terminal of the cell, so the current from the cell gets divided. That is the different current flow in each appliance. A switch can be used to control only one appliance. The malfunction is one device does not affect the working of the other devices. अभी इन्होंने कहा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन इस तरीके का होता है जिसमें जितने भी अप्लायंस होते हैं उनका पॉजिटिव टर्मिनल, उनका फर्स्ट टर्मिनल बैटरी या सप्लाई के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है और सबका सेकंड टर्मिनल बैटरी या सप्लाई के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है। और इसमें हर अप्लायंस के लिए अलग अलग स्विच होती है। कोई एक अप्लायंस अगर अफेक्टेड हो जाए, फ्यूज़ हो जाए, डैमेज हो जाए, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि दूसरे अप्लायंस आपका वर्किंग में रहेगा। इसमें एक्टिविटी में क्या है, टू शो हाउ पैरेलल सर्किट ऑफ फंक्शनिंग। अब देखिए जैसे यहाँ पर है, ये डायग्राम देखिए, इसमें ये बल्ब है, ये बल्ब है, इसका एक टर्मिनल बैटरी से आया कनेक्ट हो गया, सेकेंड टर्मिनल बैटरी से आया कनेक्ट हो गया, सेल से, सॉरी। सेम एज बल्ब बी का फर्स्ट टर्मिनल सेल से कनेक्ट है, बल्ब बी का सेकेंड टर्मिनल सेल से कनेक्ट है। तो जब करंट सप्लाई होगा तो इसमें भी सप्लाई होगा, इसमें भी सप्लाई होगा, और ये करंट फाइनली इधर आके एक क्लोज सर्किट बना रहा है। अगर अब ये डैमेज हो जाए तो कोई बात नहीं, ये वर्क नहीं करेगा, लेकिन ये वाले की तो सर्किट कंप्लीट है ना, तो ये वर्क करता रहेगा। ऐसे ऊपर वाला डैमेज हो जाए तो वो नहीं वर्क करेगा। अगर ये वाला सही है तो ये सर्किट कंप्लीट है, ये वर्क करने लगेगा। और ये स्विच है दोनों की अलग अलग, इस स्विच को ऑफ कर दें तो ये वर्क करना बंद हो जाएगा, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस स्विच को ऑन कर दें तो ये वर्क करने लगेगा, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरीके के दोनों की अलग अलग स्विच है और दोनों को अलग अलग स्विच से ऑपरेट किया जा सकता है। अब देखिए इस फिगर में इन्होंने क्या कहा कि ये सर्किट ओपन है, मतलब ये सर्किट डिस्कनेक्ट है ना, कंप्लीट सर्किट नहीं, यहाँ पे गैप है। तो S1 S2 स्विच जो है वो आपकी ऑफ है, ये ऑन है, तो यानी कि ये सर्किट आपका कंप्लीट है। तो यहाँ पे वर्क कर रहा होगा, ये बल्ब A जो है वो आपको ऑन रहेगा, बल्ब B जो है वो आपको ऑफ रहेगा। इस फिगर में बल्ब A की स्विच ऑफ है तो ये वर्क नहीं करेगा, बट ये ऑन है तो ये वर्क कर रहा होगा, तो बल्ब B जो है वो आपको वर्किंग में होगा। यहाँ पे देखिए एक बल्ब आपका भी डैमेज है, फ्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ब्रेक है। तो अगर ये ब्रेक है तो ये सर्किट आपकी डिस्कनेक्ट हो गई, तो ये वर्क नहीं करेगी, बल्ब भी आपका ऑफ रहेगा। लेकिन बल्ब ए के लिए जो सर्किट है वो तो कंप्लीट है ना, क्लोज्ड है, तो बल्ब ए आपका वर्क करेगा तब भी। तो सीरीज फॉर्म कॉम्बिनेशन का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है, पैरेलल फॉर्म कॉम्बिनेशन का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि हर अप्लायंस को अलग अलग स्विच से आप ऑपरेट कर सकते हैं और किसी एक अप्लायंस के डैमेज हो जाने की वजह से, फ्यूज़ होने की वजह से या रिप्लेस होने की वजह से किसी और अप्लायंस पे कोई इफेक्ट आपका नहीं पड़ता। जैसे आपने देखा होगा आप लोगों के रूम में क्या होता है, बल्ब, फैन, टीवी, रेफ्रिजरेटर सबके लिए अलग अलग स्विच होती है। बल्ब फ्यूज़ हो जाए तो फैन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, फैन अपना रेगुलर वे में वर्क करता होता है। रॉड फ्यूज़ हो जाए तो बल्ब पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता या टीवी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, फ्रिज आपकी वर्क कर रही होती। तो जो भी अप्लायंस ख़राब होगा सिर्फ वो इफेक्टेड होगा, बाकी सारे अप्लायंस नॉर्मल वे में वर्क करते रहेंगे। तो ये पैरेलल फॉर्म की सबसे अच्छा फ़ायदा यही होता है। नाउ इलेक्ट्रिक पावर, different appliances have different power rating but all them have the same voltage rating of 220 volt. As all devices are connected in a parallel, they require a same voltage but different current. Power is measure of how much electrical energy is consumed by a devices in 1 second. Power का मतलब हो गया कि इस तरीके की क्वांटिटी जो ये बताती हो कि किसी भी डिवाइस में पर सेकंड में कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज़ होगी, वो उसका
पावर को रिप्रेजेंट करता है। द पावर ऑफ डिवाइस इज मेजर्ड इन वॉट। वॉट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर। 1 watt इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड, मीन्स पर सेकेंड कितनी एनर्जी यूज हो रही है। 1 watt इज इक्वल टू जूल पर सेकेंड। 1 watt is very small amount of power, hence its kilowatt commonly used as 1 kW, 1 kW is equal to 1000 watt, K for kilo. A 100 watt bulb consume more power and electrical energy than 60 watt bulb. In the same time, electric power of the some common household appliances are mentioned in the table given below. अब कितने कितने वॉट के कौन कौन से अप्लायर होते हैं आपने मालूम है कि ना। 100 वॉट का बल्ब भी होगा वो ज़्यादा एनर्जी यूज़ करेगा, इसीलिए कहा जाता है कि एलईडी यूज़ किया जाए या सीएफएल यूज़ किया जाए, जिसकी वजह से एनर्जी का पावर कम यूज़ हो या कम एनर्जी यूज़ हो, जबकि ब्राइटनेस एलईडी या सीएफएल में उतनी ज़्यादा होती है इन कंपेयर टू बल्ब। अब देखिए फ़ैन जो हम लोगों के घरों में यूज़ होता है मोस्टली 40 वॉट होता है, बल्ब 60 वॉट 100 वॉट, आयरन 1 किलो वॉट मीन्स 1000 वॉट, केटल 2000 किलो वॉट, ट्यूबलाइट 40 वॉट, रेफ्रिजरेटर 150 वॉट, एयर कंडीशन 1000 वॉट, ये 1 kV आप कह सकते हैं इसको, kW, एंड टेलीविज़न 100 वॉट। लेकिन अब इसमें एलईडी नहीं दिया, आपने ध्यान दिया होगा एलईडी हम लोग अपने हिसाब से लेकर आते हैं, वो 5 वॉट की, 0 वॉट की, 0.5 वॉट की, 10 वॉट की, 9 वॉट, 12 वॉट, 15 वॉट, 14 वॉट ऐसे आती है। तो एलईडी तो आपने देखा होगा। अब नॉर्मली हम लोगों के घरों में क्या होता है, एलईडी यूज़ होती है। कनेक्शन इन हाउस, ये टॉपिक तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप सब लोग पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। सो प्लीज़ स्टूडेंट रीड ऑल द चैप्टर केयरफुली। इन केस ऑफ एनी कन्फ्यूजन यू कैन आस्क मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर, अदरवाइज यू कैन राइट इन कमेंट्स बॉक्स। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय।